हेलो गाइस, बस दिस इज प्रवीण रोडिस रांची ब्लॉग्स। तो अभी पहुंचा हूं मैं बिरसा मुंडा जेल और आज है वीर शहीद बिरसा मुंडा जी का आज जयंती है। तो आज हम लोग सभी को जन्मदिन उनका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इनका स्टैचू है यहाँ पर और इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। और ये जो हम लोग पहुँचे यहाँ पर, ये जेल है। तो इसी जेल में यहाँ पर समय व्यतीत किया था अंग्रेज़ों जब पकड़े थे, यहाँ पर आए थे बिरसा मुंडा जेल पे, और इनकी मृत्यु इधर ही यहीं पर हुई थी। तो ये कुछ इस तरह से ये बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ जेल कारागार है यहाँ पर, एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो मेरे बैक साइड है बिरसा मुंडा। सही, आगे चलकर और वीडियो बनाते हैं। बिरसा मुंडा को आज बिरसा मुंडा का जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम है? ये आज हम झारखंड के नवयुवकों के लिए आज बहुत ही सामान्य दिन है और गर्व करने वाला दिन है कि आज वीर शहीद बिरसा मुंडा जयंती भी है, साथ में हमारा झारखंड राज्य स्थापना दिवस भी है। जैसे आज 147वां बिरसा मुंडा जयंती हम लोग मना रहे हैं और हम नवयुवकों से भी अपील करते हैं कि जो हम लोग को बिरसा मुंडा आबाद धरती आबाद जो CNT एक्ट के जो हम लोगों के लिए दिया था, ज़मीन को सुरक्षा के लिए जो हमारे लिए लड़ा था, जल जंगल ज़मीन के लिए, सूदखोरों से, साहूकारों से, ज़मींदारों से, वो चीज़ कहीं ना कहीं आज वो चीज़ ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। और सब नवयुवकों से हमारा अपील है कि वो वीर मुंडा शहीद के जो भी नीति सिद्धांत थे उस पर हम लोग को चलने की ज़रूरत है, ताकि हम उनके द्वारा दिया गया हर एक वो संदेश को अपने लोगों को पहुँचाए और उसके द्वारा हमारे हक अधिकार को हम लोग लेने पाएंगे। जो भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं वो हमारी ताकत है, एक उलगुलान जो हमें जो ताकत देती है। तो आज जैसे सभी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो और कहाँ जाइएगा आज हम लोग का अभी कार्यक्रम है, पहला अभी यहाँ पर आए हैं वीर शहीद समाधि स्थल कोकर पे। इसके बाद हम लोग अभी बच्चे लोग राम लखन सिंह यादव कॉलेज पे जमा हुए हैं, वहाँ पर जाएंगे, उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा के रूप में कुछ बातों को उनको बतलाएंगे। उसके बाद और एक आध दो जगह जाने का है, अगर देखते समय मिलेगा तो खूंटी भी जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यूथ लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यूथ लोगों को संदेश है कि घर घर एक बिरसा का जन्म होना चाहिए। हम दूसरों के कंधों पे लड़के अपना हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। आप लोग निकलिए हक अधिकार की लड़ाई को, ताकि अगर हम अभी अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लेंगे, रोड पे नहीं निकलेंगे, तो ये दीकू मानसिकता वाले लोग हैं जो हमें घर से निकाल के रोड पे ला देंगे। इसीलिए हर एक घर से बिरसा मुंडा का जन्म लेना अति आवश्यक है। जी देखिए, ये हम लोग को एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो कि इनका उलगुलान के वजह से आज हमारे पास 2 हाथ 4 हाथ जो भी ज़मीन है इन्हीं का देन है। इनका आंदोलन एक ऐसा उलगुलान था जो कि आदिवासियों के लिए उसको एक भगवान का आंदोलन माना जाता था। आज वो पूरे देश को उनके द्वारा किए गए आंदोलन के बदौलत एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बना जिससे गैर आदिवासी तो क्या, सरकार तो भी उसका ज़मीन को नहीं ले सकता। लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है कि उस कानून को, उस नियमों को ताक में रख करके हमें ज़मीन मांगा नहीं जाता बल्कि छीना जाता है। इसलिए हम लोगों को यही एक विचार है, एक संदेश है लोगों के बीच में देने का कि आप अपने हक अधिकार के लिए हर घर में एक बिरसा मुंडा को निकलना होगा और बिरसा मुंडा के तर्ज पर हमें आंदोलन करना होगा अपना जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए। तबे जाकर के हमारा ये जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहेगा। अन्यथा CNT एक्ट हमारे झारखंड में लागू है, उसके अलावा अन्य राज्यों में उसके लिए लैंड मैनुअल एक्ट, इस तरह का कुछ भी ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियमें बनाई गई है, कानूनें बनाई गई है, जो कि बिरसा मुंडा का देन है। और उन्हीं के बदौलत आज ये आदिवासियों का ज़मीन सुरक्षित है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए इसी तरह का हम लोगों को इसका जन्म दिवस मना रहे हैं। दुख होता है, सरकारी तंत्र आते हैं, सिर्फ कर्म पूरा करके चले जाते हैं। वो जन्म दिवस को कम और स्थापना दिवस को अधिक महत्व देते हैं। जितना अगर यदि आप स्थापना दिवस में खर्च करते हैं, वो खर्च अगर यदि आप इनके जन्म दिवस के नाम पर किसी अन्य गरीब गुरबों के अगर कर देते तो हम समझते हैं समाज का भला होता और हित होता।
यही शब्दों के साथ हम बाकी आपके व्यूअर्स को जोहार करते हैं। एक बात कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे यूथ को यही हम कहना चाहेंगे, ये मेरा संदेश रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप दूसरों के भरोसे पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। आपको खुद अपनी लड़ाई लड़ना होगा, घर से निकलना होगा, हर घर में एक एक बिरसा मुंडा पैदा होना होगा, तभी जा करके हमारा जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा हो सकती है। अन्यथा हम लोग लूट जाएंगे और हम लोग घर से बाहर हो जाएंगे, ज़मीन से भी बेदखल हो जाएंगे। इसलिए अपने बिरसाइयत को जगाना होगा, हर युवाओं से हम अपील करेंगे और ये मेरा संदेश होगा। धन्यवाद जी। आप आज यहाँ सभी को उपस्थित है, आज जयंती है बिरसा मुंडा महान हमारे वीर, उनके बारे में कुछ बताइए कि कैसे वो अपना कार्यकाल था और वो कैसे आदिवासी लोग के प्रति लड़े थे। देखिए, बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की एक ही मांग था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, अपने देश में अपने ही राज। और बिरसा मुंडा का इस मांग का संविधान में दिया गया है 5वीं अनुसूची के रूप में। और जब तक 5वीं अनुसूची आदिवासियों का इलाका में लागू नहीं होगा, बिरसा मुंडा का मांग अधूरा ही रह जाएगा। बिरसा मुंडा का यही मांग था, वो पूरा भारत देश के लिए नहीं मांगा था, पूरा दुनियादारी के लिए नहीं मांगा, तो वो अपने सीमित एरिया के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जिस समय अंग्रेज लोग आया और सब ज़मीन का खतियान बन रहा था, कुछ राजा महाराजा लोग अपने नाम से ज़मींदारी कर रहा था, ज़मीन का मालिकाना हक अपना नाम पे करवा रहा था, उसी को चीज़ को लेकर के वो नाराज़ हो गया और उसी नाराज़गी के चलते वो मांग किया था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब ज़मीन मेरा है, मेरा एरिया है, मेरा ही राज होना चाहिए, हम किसी राजा और महाराजा के अधीन में नहीं रहेंगे। उनका मांग अंग्रेज़ों से यही था। लेकिन एक दिक्कत था, अंग्रेज़ और बिरसा मुंडा के बीच में भाषा का विवाद था, ताकि बिरसा का भाषा उन लोग नहीं समझ पा रहा था, उन लोग का भाषा बिरसा नहीं समझ पा रहा था। यही कारण से बिरसा के बीच में कुछ दिक्कू लोग को रख दिया गया था और वो दिक्कू लोग के माध्यम से बिरसा के साथ में बातचीत हुआ करता था। लास्ट में जब अबुआ दिसुम अबुआ राज मांगते मांगते किसी कारणवश कुछ लोग बिरसा को भड़का दिया और अंग्रेज़ों से लड़ने लगा। अंग्रेज़ों को जब काट दिया तो उनके ऊपर में केस बन गया, और केस बन गया तो उनको अरेस्ट करना ज़रूरी था। तो 25 साल के जगह पर अगर 40 साल तक बिरसा मुंडा रह गया होता तो हमको लगता है कि बिरसा के पीरियड में ही भारत आज़ाद हुआ होता। 1910 या 15 आसपास में भारत आज़ाद हो गया होता, लेकिन 1900 में बिरसा मुंडा मर गया। उस कारण से अंग्रेज़ों को चाहिए था कि आदिवासी लोग में एक बुद्धिजीवी का होना ज़रूरी था, लेकिन बिरसा के अलावा ये उस समय मुंडा लोग में चाहे उरांव लोग में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। अब बिरसा के मर जाने के बाद में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है 1903 में। अब अंग्रेज़ों ने जयपाल सिंह मुंडा को फिर अपना गोद ले लिया, उसको पढ़ाया लिखाया, सारा नियम कानून जयपाल सिंह मुंडा को दिया और जयपाल सिंह मुंडा के रहते ही भारत देश को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया। यही बिरसा का मांग बिरसा जयपाल सिंह मुंडा के पीरियड में पूरा हुआ। लेकिन अब यहाँ के राज्य सरकार या केंद्र सरकार को चाहिए कि आदिवासियों को बिरसा का जो मांग था अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो संविधान में 25वीं अनुसूची के रूप में दिया गया, वो 25वीं अनुसूची का अधिकार आदिवासियों को दे देना चाहिए। तब मुंडा लोग या तमाम आदिवासी को अपने अपने एरिया में अपना राज करने का, अपने सरकार चलाने का, अपने शासन चलाने का अधिकार होगा। यही बिरसा का मांग था। ये मांग पूरा हो जाए तब बिरसा का जो मांग था वो पूरा होगा। धन्यवाद। जन्म दिवस मना रहे हैं और हम लोग का बहुत खुशी का बात है, बहुत गर्व का बात है कि हम लोग महान शख्सियत वीर बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े, चाहे ज़मीन का मामला हो चाहे और भी शोषण के मामले हो, उन्होंने आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़े। और आज हम लोग को आदिवासियों को ज़मीन बचा पा रहे हैं, बच रहा है, उन्हीं का देन है कि CNT एक्ट 1908 में बना है। और आज सभी नौजवानों को ज़रूरत है कि वीर बिरसा मुंडा के जो सिद्धांत थे, जो उनका लक्ष्य थे, उन्हें हम सबों को उसका एक जन को हम लोग को अनुपालन करने की ज़रूरत है। और
जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वीर बिरसा मुंडा और स्थापना दिवस को हम लोग बहुत बेहद रूप से मनाएं और उनके जितने भी नियम थे उनका सबको पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मेरा नाम कुलभूषण डुंगडुंग है। मैं रांची नगर निगम रांची वार्ड नंबर 12 का पार्षद हूँ और आज जो बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे जगह में हम आदिवासियों का जो जल जंगल ज़मीन जो छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, उसको सरकार को ध्यान देना होगा। लोग कहते हैं कि अभी हमारी सरकार बनी है और इस सरकार को विशेष रूप से हम लोगों को एक पहल करना होगा ताकि हम लोग यहाँ रच बच सकें। और एक विशेष बात है कि अपना झारखंड राज्य अलग होने के बावजूद भी यहाँ के बहुत सारे आदिवासी CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता होने के कारण अपना ज़मीन नहीं ले सक रहे हैं, घर नहीं बना सकते हैं और आदिवासियों को लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और साथ में अपना बड़ा घर नहीं बना पाते हैं। जबकि नौकरी भी करते हैं लेकिन उनको भी 5 साल तक के लिए ही लोन दिया जाता है, तो जिससे वे बड़ा लोन नहीं ले पाते हैं, जिससे उनका बड़ा घर नहीं बन पाता है। तो उनको यहाँ पर रचने बसने का भी समझिए कि अधिकार अभी नहीं के बराबर है। यदि बिरसा मुंडा को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम लोगों को भी सभी आदिवासियों को यहाँ रचने बसने और ज़मीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए। आज देखिए जनरल लोग को जहाँ देखिएगा अपनी नज़रों के चारों ओर देखिएगा सभी तरफ उनका घर और जगह ज़मीन बसा हुआ है, लेकिन एक आदिवासी अगर जगह ज़मीन लेना चाहे तो उसका ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है। तो सरकार को CNT एक्ट में जो थाना क्षेत्र के प्रावधान है उसको हटा देना चाहिए और पूरे झारखंड राज्य के आदिवासियों को कहीं भी जगह ज़मीन लेने का और रहने और बसने का अधिकार मिलना चाहिए। जब हमें यहाँ पर रहने और बसने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कैसी आज़ादी मिली है, कैसा राज्य मिला है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। मैं चूँकि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज के एक टीचर होने के नाते और झारखंडी भाषा संस्कृति से लैस होने के नाते झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की एक एक जनता को राजनीतिक दिमाग रखना होगा, भले पार्टी में ना रहे किसी, और वैसे नेता को पहचानना होगा जो अपना स्वार्थ की बात करता है और इतनी बड़ी झारखंडी जनता को बारे में कुछ नहीं सोचता है, ना पार्लियामेंट में बात उठाता है और ना असेंबली में बात उठाता है। तो यहाँ की भाषा संस्कृति ही हमारी 1932 के पहचान से है। जैसा भी वोमेन सरकार ने हमारे स्थानीय 1932 का हमको एक पहचान का एक मुहर तो मार दिया। अब हमको यहाँ की जनता को जनप्रतिनिधि ताकत के रूप में उभरना होगा और एक एक गांव में लोगों को बताना होगा कि तुम्हारी क्या हो। जागृति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि मैं कॉलेज में 36 साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी काफ़ी लोग क्षेत्रीय भाषा और ट्राइबल भाषा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में आपके दुख दर्दों को ही कहानी, कविता, उपन्यास में हम लोग पढ़ाते हैं, जो यहाँ के यथार्थ है। और आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के जो धरती पुत्र के जो पर्सनालिटी हैं उनको कहीं पर भी साहित्यकार ने इतिहास में जगह नहीं दिया। ये जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब उसमें कलम लोग लिख रहे हैं। इसके पहले कलम की चोरी की 17वीं शताब्दी में ही झारखंड का आंदोलन हुआ। वीर बुद्धू भगत, तिलका मांझी, इस तरह कई बड़े बड़े शहीद लोगों ने अपना कुर्बानी दिया देश की आज़ादी में, लेकिन उनको इतिहासकार कहीं पर जगह नहीं दिया। आज जब झारखंड बना और हम जैसे लोगों के रिसर्च करने से, शोध करने से ये चीज़ सामने आया कि हमारे लोग तो पहले 1857 से पहले 17वीं सेंचुरी में ही अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूका था, लेकिन उनको स्थान जगह नहीं मिला। अब जो भी कारण रहा है, क्यों लिखने वाले इतिहासकार नहीं लिखे, आज लिख रहे हैं और सामने आ रहा है। और पूरे क्षेत्र में झारखंडी मूलवासी लोग जाग रहे हैं और मूलवासी को जागना चाहिए। उनके अधिकार नहीं मिल रहे, क्लास 3, क्लास 4 में भी हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों हम आखिर झारखंड की लड़ाई लड़े थे? हमारे पूर्वज क्यों शहीद हुए थे? खून क्यों दिए थे? ये एक सवाल उठता है सरकार से या जिससे भी।
कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। जब पानी पिलाने वाले की नौकरी भी अगर हमारे क्षेत्र में बाहर से लोग आएंगे तो झारखंड बना ही क्यों, एक सवाल उठता है। और ये सवाल हम लोग पूछते हैं आपके माध्यम से कि आखिर यहाँ के लोगों को कब आप क्लास 3 क्लास 4 में भी आप नौकरी देंगे। और कोई बहाली हो रही उसमें बगलिंग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से होना चाहिए। झारखंडी ईमानदार होता है और ईमानदारी से अपनी बात को रखता है। मैं एक टीचर के नाते तमाम यहाँ के झारखंडी नेताओं से, चाहे वो आदिवासी हों चाहे मूलवासी हों, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत आप कमा लिए, लेकिन अब झारखंडी लोगों के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। हेलो गाइस, दिस इज प्रवीण रोडिस रांची ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं समाधि स्थल पे और आज है बिरसा मुंडा जयंती का जन्मदिन है। तो आज हम मिलते हैं उन लोग के जो बहुत ही बिरसा मुंडा जी के करीब है, उनका पालन करते हैं। तो आज अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हो और बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताइए। हम लोग खूंटी जिला तोरपा थाना, कर्रा थाना, रनिया थाना से आए हुए हैं। आज बिरसा जी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम रांची शहर पहुँचे हैं और दूर दूर से अलग अलग गांव से आए हुए हैं। तो हम लोग आज बिरसा का जयंती, आज बिरसा का जन्मदिन एक गाना सुनाते हैं आपके सामने। हम लोग बिरसा धर्म मानने वाले हम लोग आदमी उसका संतान है, मतलब उसके पथ पे चलने वाले हम लोग बिरसा को हम लोग याद करते हैं, उसका नाम पुकारते हैं कि बिरसा का जो बंधन है उसको ऊपर वाला खोल दे। हमको यह हमको दुआ मांगते हैं ऊपर वाला से। और हम लोग का आज हम आए हैं दूर दूर से हैं, भूखे प्यासे, अभी तक पानी तक नहीं पिए हैं। और हेमंत सरकार, इस राज्य का हेमंत से मुख्यमंत्री आए तो उसके लिए क्या व्यवस्था किया बिरसा का जन्म दिवस मनाने के लिए। ये पूछना था कि आप लोग का ये सफ़ेद ड्रेस पहने हैं, तो आप लोग कौन सा, क्या संस्था से आए हैं या फिर नहीं, आपका दल क्या है? बिरसा धर्म, हाँ हम लोग का समाज धर्म, उसी धर्म समाज से हम लोग आए हुए। आज के नहीं, हम लोग आशा नहीं अपने, हम बहुत दिन हो गया सरदारी पहले अंग्रेज से पहले से ही पीढ़ी बाई पीढ़ी समय से हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं। आज तो हम लोग यादगार, हम लोग का यह बिरसा मुंडा की याद आता है तो बिरसा का नाम लेते हैं। तो बिरसा को हम लोग बंधन, हम ये संतान है, उनके धर्म मानते हैं, बिरसा को प्रणाम करते हैं। बिरसा के नाम से केवल पानी छिड़काते हैं और कुछ नहीं देते। तो कुछ बिरसा मुंडा के बारे में बताइए जो आप लोग उनका पालन। मैंने जो भी प्रार्थना किया, बिरसा का नाम पुकारा, बिरसा का जो बंधन है उसको अंग्रेजों ने हाथ में हथकड़ी किया और पैर में बेड़ा लगा दिया उसको खोलने के लिए। ऊपर वाला ईश्वर भगवान को हम दुआ मांगा कि इसका बंधन खोल दे, उसको भूखा ना रखे, प्यासा ना रखे। हम लोग का पूर्वज है, इसे बोल दिया है, धन्यवाद दे दिया। तो आज हेमंत सरकार बिरसा का जन्म दिवस मनाने के लिए क्या व्यवस्था किया है, तो हम आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या व्यवस्था किया है? कुछ तो किया होगा। आप लोग झारखंड सरकार से क्या चाहते हैं? झारखंड सरकार से हम क्या सकते हैं, हम लोग का आने जाने की सुविधा नहीं है। हम लोग चाहते हैं, गरीब आदमी, हम लोग गाड़ी रिजर्व नहीं कर सकते हैं। सरकार से हम लोग को गाड़ी रिजर्व वाला गाड़ी अपना तरफ से भिजवाइए। नहीं देगा हम लोग को झारखंड सरकार जब जन्म दिवस, शहीद दिवस मनाने के लिए हम लोग आते हैं तो भूखे प्यासे आते हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं रहता है। हम लोग भूखा प्यासे वापस चले जाते हैं। तो सरकार हम लोग को क्या व्यवस्था देता है? कुछ देता नहीं है। हाँ, केवल बिरसा का राज, बिरसा का राज बोलता है। 2-3 बेला से हम लोग उपवास रहते हैं।
पूजा पाठ करके हम लोग आप पहुँचे। हम लोग को क्या व्यवस्था करेगा? झारखंड सरकार के ऊपर में हम लोग को कोई सोचना नहीं करता है, इसे सोचना चाहिए। हम लोग यह चाहते हैं कि बिरसा झारखंड में जितना बिरसा धर्म का मानने वाले हैं, बिरसा का याद करने वाले, झारखंड राज बिरसा के नाम पर ही है, तो इसके लिए हम जितना संख्या में है उसको खोज करें। झारखंड सरकार, भारत सरकार खोज करे कि कहाँ कहाँ छिपा हुआ है बिरसा का आदमी लोग, उसको खोज किया जाए और उसका पेपर में आउट किया जाए, तो तब लोग का कान में जो बहिरा हुआ है कान खोल जाए और यादगार करके इकट्ठा होकर बिरसा का और ज़्यादा संख्या में बिरसा का नामांकन हो और पुकार हो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, लेकिन छीट फूट अभी भूल गए हैं, कोई किधर भटक रहा है, किधर बहका में जा रहा है, तो हम लोग अभी तक पड़े हुए हैं और बिरसा का यादगारी में हम लोग आए हुए हैं। बहुत सारे लोग भटक गए हैं। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार से इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन हो जाए। और आप लोग का धन्यवाद। और एक बार लास्ट जाते जाते आप बिरसा मुंडा